आज का कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? मैं आपकी इसी तरह भरपूर तालीम में खुदा के बंदा को दावत दूंगी कि वो आए और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके सामने पेश करें। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ कुरान के जिंदा और पवित्र कलाम में से ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत मेरे साथ निकालें। ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत पर आज हम कुरान के ज़िंदा कलाम में से गौर करेंगे। और कुरान के ज़िंदा और पवित्र कलाम में ये लिखा है, तेरा कलाम मेरी कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कुरान के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर कुरान की खास बरकत हो। सब तशरीफ रखें और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, तो जो अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें आज का ये दिन दिया कि हम तेरे हज़ूरात कर तेरी परस्तिश कर सके, तुझे पुकार सके और तेरे हजूर तेरी महिमा कर सके, क्योंकि तू ही खुदा है और तू ही मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। तू ही खुदावंद अजीब मुसीर है, तू ही खुदाई कादिर है, तू ही अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आप खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए और इस पूरी कलीसिया के लिए और जिस किसी तक ये आवाज पहुंची, खुदावंद सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज का कलाम उनके जिंदगियां बदले, उनके घरानों में मौजूदात करे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो के तू जिंदा खुदा। तो खुदा मुझे शुक्र ब्लेस कर, खुदा पाक रूह की रहनुमाई चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे और मैं तेरे कलाम को खुदा जो तूने आज मेरे दिल में डाला खुदा उसे बयान कर सकूं और तेरे नाम को मुबारक कर सकूं, मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा अहम है। चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, हर एक के लिए आज का टॉपिक बड़ा अहम है। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज के टॉपिक को सीख गए तो मेरा ईमान है कि आपके घर में परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा सिंपल या टॉपिक, आज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस, किताब हयात। क्या टॉपिक है? बाइबल मुक़द्दस। मुश्किल तो नहीं आज का टॉपिक, बड़ा सिंपल है बाइबल मुक़द्दस। लेकिन आज हमें ये सीखना है कि ये बाइबल मुक़द्दस क्या है। आज हमें ये देखना है कि इस बाइबल मुक़द्दस की अहमियत क्या है। आज हमें देखना है कि अगर हम इस बाइबल मुक़द्दस को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो बड़ा अहम है। हमारी जिंदगियों में बाइबल मुक़द्दस इस्तेमाल कैसे हो रही है। बाइबल मुक़द्दस क्या है? मेरे अजीजों, साढ़े मुस्लिम भाई और भी दूसरे भी भाई
ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, बदल चुकी है। लेकिन मैं आज तुहानू चाहांगा दसना खुदा दा कलाम बयान करदा है, खुदा अपने लोगों को कहंदा है अगर कोई इस कलाम दे विचों कटाएगा, अगर कोई बताएगा ते जेड़ियां आफतां इस कलाम दे विच लिखियां ने और सारियां उहदे ते नाज़िल हो जाणगियां। एदा मकसद है भी कोई भी इस कलाम नू कटा या वधा नहीं सकदा, बदल नहीं सकदा, बल्कि एक कलाम है जो दूसरों की जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस क्या है? बाइबल मुकद्दस क्या है? आया क्यों आज हम इस चीज पर सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या है? जरा सारे बोलो, खुदा के मुंह की बातें हैं। ये बाइबल मुकद्दस क्या है? खुदा के मुंह की बातें हैं। और जब खुदा के मुंह की बातें हैं तो फिर जो खुदा कह देता है वो तो वकूफ पजीर हो जाता है। और खुदा ने अपने बंदों के वसीला से 40 लोगों के जरिया से, नबियों के वसीला से, रसूलों के वसीला से, बादशाहों के वसीला से ये कलाम लिखवाया है। खुदा ने उन्हें बताया, खुदा ने उन्हें कहा कि ये मेरा कलाम है, इसे लिख दो। और मूसा को खुदा साफ कहता है कि मूसा सुन, इस शरीयत की किताब को अपने मुंह से कभी न हटने देना। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते खुदा का कलाम बयान करता है। खुदा हुक्म से देता है कि बल्कि हर वक्त तेरा ध्यान इस शरीयत की किताब पर हो, बाइबल मुकद्दस पर हो। तब मैं तुझे तरक्की दूंगा, तब मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तब मैं तुझे सरफराजी दूंगा। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है और मूसा यशुआ को कहता है और यशुआ खुदा के हुक्मों को मानता है, खुदा के आइन को मानता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है तो खुदा उसे सरफराजी दे देता है। आज हमें सीखना है कि ये बाइबल मुकद्दस क्या है। ये बाइबल मुकद्दस सच्चाई से भरी हुई किताब है। एक और मेरा यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, वैसे बता दूं बार बार चौक के बाहर आ मैंने तुसी याद रखो, क्या बाइबल मुकद्दस एक आम किताब है ना? रिपाइल सीधा कर आज जरा बच्चों छड़ दो, क्योंकि मैं तो पहले भी दसिया भी है सिर्फ पढ़िया लिखने वाली नहीं है या अनपढ़ा नहीं है, बल्कि हर एक लिए इवन जेड़े छोटे बच्चे ने इन्ना लिखी है। क्या बाइबल मुकद्दस आम किताब है? साढ़े घर आज आम किताब पाएगा, साढ़े घर बाइबल मुकद्दस को की समझा जाता है? एक बस ये कि खुदा का कलाम है, उच्ची जगह है,
अलमारी सब तो उच्ची है, असी इत्थे नूं रख दईए। पेटी सब तो उच्ची है, असी इत्थे नूं रख दईए। सुख सब तो वड्डा है, असी इहनूं इत्थे रख दईए। असी सिर्फ इस बाइबल मुकद्दस नूं एक आरसी रिस्पेक्ट दे रहे हां, आरसी तौर ते इज्जत दे रहे हां। एक उच्ची जगह ते रख के असी बस उहनूं भुल जाने, उहदे ते मिट्टी पै रही, सानूं कोई परवाह नहीं। ओ बांधे, सानूं कोई परवाह नहीं। और जिस तरह मर्जी पई है, सानूं कोई परवाह नहीं। सिर्फ अगर कोई बात नहीं आंदा है तो सानू पुछदा कि तुहाडे घर दे विच बाइबल मुकद्दस है वे, तो असीं बड़े फखर दे नाल दसने हां है वे। ते जदों अगर वो कदी कह दवे भी ओ बाइबल मुकद्दस ले आओ ते इन्ना इन्ना उत्ते मिट्टी ते कट्टा जमया हुंदा है। ते फिर भैणा की करदियां ने, जल्दी दे नाल अपने दुपट्टे दे नाल साफ करदियां ने। ए रिस्पेक्ट असीं बाइबल मुकद्दस नूं दे रहे हां। इंज हो रहा या नहीं हो रहा? मैं गलत तो नहीं कह रहा? जिन्हों ने घर के पढ़िया लिखा नहीं ना, तो बड़ा सिंपली उन्होंने को जवाब, ओ भाई साहब साढ़े घर च कोई पढ़िया नहीं, असीं पढ़ नहीं सकते। असीं किस तरह बाइबल मुकद्दस को खोलिए? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को नवा रखना साढ़े ते फर्ज नहीं। नवा सी भला किवें रखने पता ना। मेरी बाइबल मुकद्दस ना, इहनूं तुसीं वेखोगे ना ते तुहानूं पता लगेगा भी एक एक पेज है ना जिहड़ा वो अलग है ना। किसी को न्यू बाइबल है, न्यू बाइबल में देखोगे ना तो उनके पेज नॉन जुड़े होंगे, पता लगेगा भी है हाले तक बड़ी नहीं गई। असी उन्होंने अंजली सजा देने, असी जो कि साढ़े को पुछदा तो असी बड़े फखर के नाल दसने, हाँ साड़ी बाइबल मुकद्दस नहीं है भाई। कि कभी पढ़ी? नहीं भाई साहब, कभी टाइम ही नहीं लगा पढ़ने के लिए। सुबह ऑफिस जाना, शाम में जाना, बच्चों को भी टाइम देना, वाइफ ने भी टाइम देना, माँ प्यो ने भी टाइम देना, लेकिन साढ़े को टाइम बाइबल मुकद्दस भी नहीं है। और नवी पई है, जिन्नी बाइबल मुकद्दस ताड़ी पुरानी होंदी जाएगी, उनके सफे ने जेड़े रफ होंदे जाणगे। इहदा मकसद है भी तुसी बाइबल मुकद्दस नूं रीड कर रहे हो, इहदा मकसद है ताड़ी बाइबल मुकद्दस हर रोज ओपन हो रही है। इहदा मकसद है भी तुसी बाइबल मुकद्दस नूं रिस्पेक्ट दे रहे हो। इहदी रिस्पेक्ट है नहीं बस मैं ओते रखदा, और रिस्पेक्ट है उच्च जगह ते रखदा, रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट है वे मैनू पढ़ा। तो हम सवाल आंदा भी जड़े अनपढ़ ने, खुदा दा कलाम की है, तरीकी दे विच की है? जरा सारे बोलो, तरीकी दे विच खुदा दा कलाम की है? नूर, रोशनी, खुदा का जलाल। रब देखे कि जब बाइबल मुकद्दस बंद है तो हमने चिराग को बुझाकर एक ऊंची जगह पर रखा हुआ है, तो क्या वो रोशनी दे सकता है? जब तक हम इस चिराग को जलाएंगे नहीं, जब तक इस चिराग को ओपन नहीं करेंगे, जब तक हम इस चिराग को चलाएंगे नहीं, उस वक्त तक हमारी जिंदगियों में रोशनी नहीं आ सकती। चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है। अब अनपढ़ है तो आप जब दुआ करें तो बाइबल मुकद्दस के एक एक सफ़े को खोल कर दुआ करें, खुदा आपकी जिंदगी में नूर ही नूर और रोशनी ही रोशनी कर देगा। हालेलुया। फिर जड़े सानू पता लगता है ना, वो डर गए असी नहीं डरोगे, मैं गारंटी देना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ख्वाब आ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਬੂਵਤ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਇਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन कोई परेशानी वाली कोई गल ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ नहीं आएगी। इबलीस ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अटैक नहीं कर सकेगा। बाइबल मुकद्दस
हम क्यों बाइबल मुकद्दस को पढ़े? आया क्या है इस बाइबल मुकद्दस में कि हम इसे पढ़ें? क्यों जरूरी है? बाइबल मुकद्दस से क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में सच्चाई की बातें हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस सच्चाई की बातें हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखती है। बाइबल मुकद्दस अंतों को आंखें देने की कुदरत रखती है। बाइबल मुकद्दस बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखती है। बाइबल मुकद्दस मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखती है। बाइबल मुकद्दस गूंगों को बोलने की ताकत बख्शती है। बाइबल मुकद्दस कमजोरों को जोर देती है। और सबसे बड़ी बात, बाइबल मुकद्दस गुनाहगार को बदल कर हयात की तरफ लाती है। बाइबल मुकद्दस गुनाहगार को हलाकत से बचाकर जिंदगी की तरफ ले आती है। यह है बाइबल मुकद्दस। आम किताब नहीं है। कवर चढ़ा लेता सोना या कवर चढ़ा लेता, हर महीने कवर नु चेंज कर लेता, या हर महीने नवी बाइबल ले आए। खुदा खुश नहीं होता। खुदा खुश नहीं होता। मेरे अजीजों, मैं आज एक गल रात सोच रहा था। तो गल ऐसे भी दानिएल क्यों बादशाह की गल नहीं मानता? किस तरह उन्हें पता लगता सी भी खुदा मेरे नाल की गल करना चाहता? ईमान किस तरह खुदा ते लियाया होगा? कोई वसीला होएगा तो लियाया होगा ना। तो वसीला की सी? किते तो उन्हें पता लगा भी यार खुदा सब तो आला है, जेड़ा बादशाह नूं उनके हुक्म नूं ही नहीं मान रहा, सिर्फ वो अव्वल दर्जा किनूं दे रहा है। खुदा दा कलाम बयान करता है शरीयत की किताब यानी बाइबल मुकद्दस। दानिएल बाइबल मुकद्दस को पढ़ता होगा। दानिएल बाइबल मुकद्दस को जानता होगा। बाइबल दानिएल खुदा को इस तरह जानता होगा जिस तरह मूसा ने खुदा का सारा हाल बयान कर दिया। मूसा के वसीला से दानिएल खुदा को जानता होगा कि हाँ, मूसा ने खुदा से बातें की। हाँ, मूसा को खुदा ने अपना चेहरा जलवा के फरमाया। हाँ, खुदा मूसा से हम कलाम होता था। दानिएल इन सब बातों को पढ़ता होगा। दानिएल का ईमान बुलंद होता होगा। दानिएल ईमान में बढ़ता होगा। अब देखे कि जब दानिएल ये सब कुछ करता होगा तो फिर उसका बादशाह का हुक्म आना उसके नजदीक कोई अच्छी बात नहीं। वो कहता है कि अब मैं अपनी हलाक, अपनी जान को भी हलाक होने से पीछे नहीं हट सकता। मैं खुदा के कलाम को जानता हूँ। वो ये जानता है कि किस तरह यशुआ ने जंग को फतह किया। वो ये जानता है कि किस तरह थोड़े से बनी इस्राएल थे और आगे इतनी ज्यादा फौज थी तो कैसे उन्होंने फतह हासिल की। दानिएल पढ़ चुका था। अब दानिएल को कोई खौफ नहीं रहा। दानिएल की जिंदगी में खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस का इतना असर हो चुका है कि उससे मौत की कोई परवाह नहीं। बादशाह को गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसे भूखे शेरों की मांग में डाल दिया जाए। अब सोचिए कि दानिएल बाइबल मुकद्दस को पढ़ता था, उस पर परेशानी आई, लेकिन परेशानी से
खुदा उससे निकालता कैसे है, गौर करेंगे। बादशाह हुक्म दे देता है कि दानिएल को भूखे शेरों की मांग में डाल दिया जाए। अब शेरों को नहीं पता कि ये दानिएल है। दानिएल घबरा के नहीं रहा कि मुझे तो ये जानते नहीं, मुझे तो ये एक ही पल में खा जाएंगे। लेकिन बादशाह वरीड है, बादशाह दानिएल से मोहब्बत करता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो शेरों की मांग में उसे डाल रहा है। अब हुक्म के मुताबिक दानिएल को शेरों की मांग में डाल दिया जाता है। सारी रात बादशाह सोचता है, सो नहीं पाता। वो इस बात को अपने ज़हन में रखता है कि दानिएल जिंदा है या शेर उसे खा चुके हैं। जिस खुदा के लिए, जिस कलाम के लिए, जिस बाइबल मुकद्दस के लिए दानिएल ने मेरे हुक्म को ठुकरा दिया, क्या उस बाइबल मुकद्दस ने उसके जिंदगी में काम किया है या नहीं? क्या उस बाइबल ने, क्या उस शरीयत की किताब ने उसकी जिंदगी को बचाया है या नहीं? अब देखें, बादशाह आसमाने के लिए शेरों की मांग के दरवाजे पर आ जाता है और बुलंद आवाज से पुकारता है, क्या दानिएल, जिस बाइबल को तू पढ़ता है, जिस खुदा की तू बंदगी करता है, जिस शरीयत की किताब के वसीला से तूने मेरे हुक्म को ठुकरा दिया है, क्या वो जिंदा है? क्या वो मुझजात करने की कुदरत रखते हैं? क्या वो तुझे बचाने की कुदरत रखते हैं? क्या वो शेरों को भूखा रहने की कुवत दे सकते हैं? क्या वो शेरों के मुंह को बंद कर सकते हैं? दानिएल अंदर से आवाज देता है, क्या बादशाह देख, जिस खुदा की मैं बंदगी करता हूँ, जिस खुदा को मैं पुकारता हूँ, जिस शरीयत की किताब को मैं पढ़ता हूँ, जिस बाइबल मुकद्दस को मैं पढ़ता हूँ, उसी बाइबल मुकद्दस ने, उसी खुदा के मुंह की बातों ने, उसी खुदा के बंदा ने, उसी खुदा ने, उसी खुदा ने, जिंदा खुदा ने मुझे बचा लिया। आज साडी जिंदगी दे विच मैनूं पता है कोई बाइबल मुकद्दस की रिस्पेक्ट नहीं है। सानू ना बाइबल मुकद्दस नूं अंदर फड़ के जान से शर्म आती है। भाई कहते नहीं है और मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ा, यार वो मेरा सिगरेट तो तू खा लिया, मेरी वाइफ है तू पढ़ना। कोई भाई नहीं जेड़ा इत्थे बाइबल मुकद्दस ले आया, कोई भी नहीं, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई पढ़िया है, कोई भी नहीं। की रीजन है? आज असी खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर रहे, खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर रहे। तो मैं तुहानू ये भी दसना चाहांगा, आज तुसी इहनू कबूल नहीं कर रहे, कल नूं इहो कलाम ने तुहानू मुजरिम ठहरा देना। आखिरी अयाम दे विच इहो कलाम तुहानू की करेगा? मुजरिम ठहराएगा। अगर तुसी इस कलाम नूं पढ़दे जे, इस कलाम नूं चुकन लगे शर्मांदे नहीं जे, ते फिर इहो कलाम तुहाडे लई खुदा दी कुदरत बन जाएगा। हालेलुया। मैं ना एक जगह ते गया, मुझे याद आ गया, इससे मैं गल करांगा। एक जगह ते गया ते मैं वैसे गया सा ते उत्थे ना एक वाकया मेरे नाल होया जेड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा। वो वाकया होया भाई अचानक ही लोगों को पता लगा भी है पादरी साहब जेड़ा मेरे नाम गया सी उन्हें दस्या गया पादरी साहब। लोगों को पता लगा भी यकीन है पादरी साहब। मेरे को सवाल हो गया, पादरी साहब ताड़ी तलवार किथे है? ताड़ी
کوئی جواب ہے؟ آج کل بڑی ریت چل رہی ہے، نہیں صرف میری یا کسی اور دی، عام لوگوں دے وچ بھی، پاسباناں دے وچ بھی، ہر جگہ دے اُتے اج دستور چلدا پیا تے کی چلدا پیا؟ موبائل دے وچ بائبل مقدس، موبائل دے وچ بائبل مقدس۔ سوال ہویا تہاڈا تلوار کتھے؟ ایک دن میں کیتا میرے فون سے بائبل مقدس، میں نے محمد دیا میرے فون سے بائبل مقدس۔ کہ ادھر ہی انہوں نے دس دیتا، انہوں نے کہا پادری صاحب کدی تسی سنڈے دے وچ، سنڈے سروس دے وچ موبائل تو دیکھ کے کلام سنایا؟ میں اندے آج ریت بن چکے ہیں موبائل سارے۔ مٹی جمن دے رہے ہیں، جمی جا مٹی کوئی ٹینشن نہیں، جتنی مرضی مٹی ہے دے اتے جمی جا، سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹینشن ہے؟ بائبل مقدس کتھے آ گئی؟ موبائل دے وچ، اس لیے موبائل دے وچ رکھی گئی ہے کہ صرف اسی جدو جس طرح میرے نال واقعہ ہویا، کیونکہ میں اتھے عبادت لینی ویسے گیا سا کہ انج دے موقعوں دے اتے یوز کرا لیے، اینی بھی اسی چرچ آنا ہے تے بائبل مقدس تے مٹھی جام رہی ہے تے سانو کی موبائل یوز کرنا۔ ساڈے گھر دے وچ روشنی کس طرح آئی ہوئی؟ کلام کھولن دے نال۔ تو جدوں تک اسی خدا دے کلام نوں کھولاں گے نہیں، ساڈی زندگی بدلے گی، ساڈی زندگی دے وچ معجزات نہیں ہون گے، ساڈی زندگی دے وچ انوکھے کام نہیں ہون گے۔ تو میں چاہنا اج تو تسی ریت نوں چھڈ دو، موبائل دی بائبل مقدس ادو یوز کرو جدوں کتے مشکل وقت ہوئے، جتھے تسی بائبل مقدس نہ لے کے گئے ہو، لیکن چرچ دے وچ تسی کس لیے آ رہے ہو؟ خدا دے لئی، یعنی ایک بڑا اہم مقام ہے تے ایک مقدس مقام ہے تے اتھے آن لئی سانوں پہلے تو ہی تیاری دی ضرورت ہے تے اگر اسی تیاری کر رہے ہیں تے ساڈا فرض ہے بھی اسی بائبل مقدس دی بھی تیاری کریے۔ تسی ان پڑھ دے کوئی گل نہیں، گھر دے وچ بائبل مقدس نوں لو، بائبل مقدس نوں لے کے سمپلی طریقے دے نال ایک پیج اوپن کرو، دعا کرو خدا خدا سی پڑھ نہیں سکتے، لیکن ساڈا ایمان ہے بھی کلام ساڈے گھر دے وچ کھل چکیا ہے تے تیرا نور ساڈے گھر دے وچ آ چکیا ہے، ساڈی زندگی دے وچ معجزات ہونے شروع ہو جانے۔ اج تو تیار ہو تسی اپنی زندگی چ معجزات دیکھن لئی؟ سارے اپنی آنکھاں بند کریں گے، دعا کریں گے، خدا کے دعا کریں گے، خدا کہیں گے بھی خدا سانو توفیق دے، خدا نو کہیں گے بھی خدا تو سانو توفیق دے، اسی بائبل مقدس دی عزت کر سکیے، دلو عزت کر سکیے، خدا سانو توفیق دے کہ اسی بائبل مقدس نو غور دے نال سن سکیے، پڑھ سکیے تے اُن تے عمل کر سکیے۔ زندہ خدا تو جو مہربان ہے، تو جو قادر ہے،
खुदा हम तेरे हुजूर आते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू यीशु के नाम से हमारी जिंदगियों में मौजज़ात कर। और यीशु के नाम से खुदा जो कलाम ये सुनी तो खुदा ने सुना है इनके जिंदगियों में मौजज़ात हो। और हम ये अपने बाइबल मुकद्दस को एक ऊंची जगह पर ना रखे, अपनी अलमारी के ऊपर ना रखे, बल्कि उसे हर रोज पढ़े और उस पर अमल करें और तेरे कलाम को अपने दिल में रखते जाएं ताकि खुदा तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना कर सके। तो पाक खुदा तो अपने लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात करना, अपने लोगों की जिंदगियों में अजीब काम करना ताकि खुदा तेरे बच्चे तुझे पुकारें और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें कि तू जिंदा खुदा है। तो छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन।